हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर जिसका नाम है आरू इंग्लिश क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है और इसे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आपको एक बेल आइकन नज़र आएगा तो प्लीज़ उसे प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे चैनल से रिलेटेड सभी जानकारी आप सभी को मिलती रहे। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। तो आइए इस टॉपिक की स्टार्टिंग हम डेफिनेशन से करते हैं। Words that are used to join two words, phrases and or clauses are known as conjunction. So वो words जिनकी हेल्प से हम दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर सकते हैं या उनके बीच कोई एक रिलेशनशिप बना सकते हैं, वो वर्ड्स हमारे कंजक्शन कहलाते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझेंगे ये कैसे होता है। I like Ram but I don't like Riya. मुझे राम पसंद है लेकिन मुझे रिया पसंद नहीं। तो देखिए I like राम ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है I don't like रिया, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये दोनों हमारे अलग अलग सेंटेंस हैं। तो हमने इन दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया है? बट का। इन दो सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने इसमें बट का प्रयोग किया है। तो ये बट हमारा क्या है? कंजक्शन। ये बट हमारा कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गिव मी आइसक्रीम इफ चॉकलेट्स आर नॉट अवेलेबल। मतलब आप मुझे आइसक्रीम दीजिए अगर चॉकलेट अवेलेबल नहीं है। सो गिव मी आइसक्रीम ये सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में। और हमारा दूसरा सेंटेंस है चॉकलेट्स आर नॉट अवेलेबल। लेकिन इफ क्या है इसमें? लेकिन इस सेंटेंस में इफ क्या है? इफ हमारा कंजक्शन है जो कि इन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ये दोनों हमारे अलग अलग सेंटेंस हैं। गिव मी आइसक्रीम, चॉकलेट्स आर नॉट अवेलेबल, ये हमारे दो अलग अलग सेंटेंस हैं। तो इन दो सेंटेंसेस को ये आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था किसी भी वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जो जोड़ने का काम करता है वो हमारा कंजक्शन होता है। तो ये हमारा क्या है? कंजक्शन। ओके। तो इसी तरह काफी सारे कंजक्शंस होते हैं और सबका अपना अपना रोल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंजक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या डिफरेंट रोल होते हैं। तो आइए देखते हैं कंजक्शन के टाइप्स। टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हमारा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एंड सेकंड हमारा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एंड थर्ड हमारा है कोरिलेटिव कंजक्शन। ये हमारे 3 टाइप्स होते हैं कंजक्शन के। तो आइए इन 3 टाइप्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट टाइप्स होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शंस दैट आर यूज्ड टू ज्वाइन टू ग्रामेटिकली इक्वल वर्ड्स और फ्रेजेस आर known as coordinating conjunction। तो जब भी हम किसी दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं और वो दोनों वर्ड्स ग्रामेटिकली इक्वल रोल्स प्ले करते हैं, उसे हम उस पार्टिकुलर सेंटेंस में जिससे हम कंजक्शन का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर जो कंजक्शन यूज होता है उन दो वर्ड्स और फ्रेजेस के बीच यूज होने वाला जो हमारा होता है कंजक्शन, वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। आइए एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं।
ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर ये हमारा इंडिपेंडेंट वर्ड है। ब्रेड एंड बटर ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट वर्ड हैं। इन दो वर्ड को ज्वाइन करने के लिए हमने किस चीज़ का प्रयोग किया है? एंड का। ये जिस वर्ड का हमने इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए जिस वर्ड्स का प्रयोग किया है वो हमारा है एंड, और ये एंड ही हमारा कंजक्शन है। नेक्स्ट हमारा आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। Conjunction that are used to join two clauses describing relationship between dependent and independent clauses are known as subordinating conjunction. क्या होता है जब हमने किसी भी दो क्लॉजेस को ज्वाइन किया, उन क्लॉजेस में से एक तो हमारा डिपेंडेंट है और दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब उसका कोई मीनिंग पूरा नहीं होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा है इंडिपेंडेंट मतलब उसका सेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं उसमें कुछ भी ना जोड़ूं फिर भी उसका सेंस कंप्लीट हो जाता है। इन दो क्लॉजेस को हमारा कंजक्शन ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होगा? हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मतलब इन दो क्लॉजेस को जो हमारा कंजक्शन ज्वाइन करता है, इन दो शब्दों को जो हमारा कंजक्शन जोड़ता है वो हमारा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। गिव मी ए कॉल इवन इफ आई फॉरगेट टू डू सो। गिव मी ए कॉल ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। अगर मैं इसके आगे कुछ भी ना लिखूं तो भी ये इसका मतलब पूरा हो रहा है। गिव मी ए कॉल मुझे कॉल करना। देन इवन इफ, ये इवन इफ क्या है? ये इवन इफ हमारा कंजक्शन है। ये इवन इफ हमारा कंजक्शन है। आई फॉरगेट टू डू सो मैं भूल भी जाऊं तो। आई फॉरगेट टू डू सो ये कंप्लीट नहीं है, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं है। ये पूछ रहा है क्या भूल जाऊं तो इवन इफ जो है वो इन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहा है या इनको दोनों को ज्वाइन कर रहा है। ये इवन इफ है, ये जो दो हमारे सेंटेंसेस है एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, तो इन दोनों सेंटेंसेस को ये ज्वाइन कर रहा है, जोड़ रहा है आपस में, तो ये हमारा क्या है? इवन इफ कंजक्शन है। एंड थर्ड हमारा आता है कोरिलेटिव कंजक्शन। नेक्स्ट लास्ट हमारा है कोरिलेटिव कंजक्शन। कंजक्शन दैट आर यूज्ड टू लिंक टू इक्वल सेंटेंसेस एलिमेंट्स एंड नॉन एज कोरिलेटिव कंजक्शन। तो जब भी हमें किसी सेंटेंस के दो इक्वल जो पार्ट्स हैं उनके साथ में जोड़ना होता है तो हम कोरिलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। मतलब जब हमें किसी भी सेंटेंस में दो इक्वल पार्ट्स, दो जो हमारे पार्ट्स होते हैं इक्वल पार्ट्स, उनको साथ में जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं? कोरिलेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एदर और बोथ एंड, ये दो वर्ड्स हैं हमारे, इनको हम साथ में ही लिख सकते हैं, तब हमारा ये एक्सप्लेन करेगा कोरिलेटिव कंजक्शन को। यहाँ पर मैं ग्रामेटिकली इक्वल होने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर दो कंडीशन मुझे देनी हो तो वो इक्वल होंगी तो मैं कंजक्शन की हेल्प से उन्हें साथ में लिख सकती हूँ। जैसे कंजक्शन जो होंगे तो वो कोरिलेटिव कंजक्शन होंगे, अगर ये कंजक्शन होंगे तो वो कोरिलेटिव कंजक्शन होंगे। एग्जाम्पल देखिए आपका, जैसे इसमें दिया हुआ है एदर और बोथ एंड। Either black or white is my favorite. Either black
और white my फेवरेट। नेक्स्ट आ जाएगा नेक्स्ट हमारा है बोथ डॉट डॉट एंड, बोथ ब्लैक एंड वाइट माई फेवरेट। एदर ब्लैक और वाइट आर माई फेवरेट, या तो ब्लैक या वाइट मेरा फेवरेट है। बोथ ब्लैक एंड वाइट माई फेवरेट मतलब ब्लैक और वाइट दोनों मेरे फेवरेट हैं। तो ये एक प्रॉपर सेट है, ठीक है, दोनों हमेशा साथ में ही यूज होगा। ये दोनों जो हमारे वर्ड्स हैं वो हमेशा साथ में ही यूज होंगे, तभी ये कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाएंगे। अगर ये साथ साथ में यूज नहीं होंगे तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन नहीं कहलाएंगे। अगर ये दोनों वर्ड साथ में ही यूज होंगे तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाएंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा साथ में ही यूज हो, और बोथ और ये एंड, इनका प्रयोग हम अलग अलग भी करते हैं, लेकिन जहाँ पर इन दोनों का साथ में प्रयोग होता है तो वहाँ पर ये हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, कंजक्शन के बारे में बस इतना ही। आई होप मैं ये टॉपिक आप सभी को क्लियर कर पाई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट्स का जल्द ही रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।